आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे इंटरमीडिएट में हो, चाहे बीए में हो। अगर अध्यापक पढ़ाता है तो उसकी परीक्षा ज़रूर लेगा कि मेरा लड़का कहाँ तक पढ़ा लिखा है, क्या अनुभव इसको। तो गुरु महाराज जी हमको आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा भक्त की परीक्षा लेता है और भक्त की परीक्षा में अच्छे अच्छे संत महात्मा घुटने टेक दिए हैं। बहुत से प्रमाण आपको मिलेंगे। विश्वामित्र हिमालय की चोटी पर तपस्या कर रहे थे, लेकिन भगवान से मिलने का शेष समय बाकी रह गया। भगवान ने माया रूप में उर्वशी को भेज दिया। एक जन्म की पटकनी लग गई, एक जन्म व्यर्थ चला गया। और एक भजन आप लोग सुने हैं कि श्रृंगी को भृंगी कर डाला, पारासर का उदर बिदार, रमैया तोड़ दुलही लूटे बाजार। तो बहुत बड़े महात्मा की एक दृष्टांत मैं बताऊंगा, जिसके आशीर्वाद से भगवान चारों भाई की ने जन्म लिया। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने अयोध्या से सिंगबेरपुर तक पैदल गए श्रृंगी ऋषि को लाने के लिए। तो एक श्रृंगी ऋषि की एक छोटी सी कथा है। बड़े बड़े महात्माओं के ऊपर अनुचित बात कहना ठीक नहीं, लेकिन मैं क्षमा कहता हूँ, जो महात्माओं ने लिखा उसको कहना है। श्रृंगी ऋषि की एक कथा छोटी सी है। यही सिंगबेरपुर उन्हीं के नाम से सिंगबेरपुर है। पिपरी घाट इस समय जहाँ महाराज जी अगणानंद महाराज का आश्रम है, वहीं पर विभांडक मुनि का आश्रम था। आज के बहुत दिन पहले, त्रेता की बात यह है, तब कितना जंगल रहे होगा, आज भी जंगल है और फिर जंगल रहेगा। यहीं पर उनका आश्रम था। महाराज जी कुटिया में अकेले रहते थे। शिष्य बहुत थे, लेकिन कुटी में किसी को रहने का आदेश नहीं था। केवल महात्मा, ध्यान दीजिए, उठा बैठी जी लगाया। कहे कि हम गुरु महाराज रहा थी तो बोलबो करते, लेकिन हम जब तक खड़ा रहा शांति के वातावरण, शांति बनाया। विभांडक मुनि केवल अकेले आश्रम में रहते थे। समय का चक्र घूमा। एक दिन सुबह टहलने गए थे और मृग के झुंड में एक नवजात शिशु दिखाई पड़ा, एक छोटा सा बच्चा। महाराज जी उठा लाए तो सोचा कि मृग के झुंड में बच्चा कैसे आ गया। उसको ले गए, उनका परवरिश किया, शिक्षा दीक्षा दिया। उसके सिर पर थोड़ा थोड़ा दो जगह उभरा था, ऐसा गुल्लक टाइप, इसीलिए महात्मा जी ने उनको श्रृंगी ऋषि नाम रख दिया। श्रृंगी ऋषि पढ़ाई लिखाई करने लगे, शिक्षा देने लगे। और श्रृंगी ऋषि धीरे धीरे एकदम अपने कार्य में जुटे हुए हैं। धीरे धीरे आयु बढ़ती गई। श्रृंगी ऋषि को यह नहीं पता था कि संसार में कंदमूल के सिवा और कोई खाने का आहार है कि केवल कंदमूल है, मनुष्य हैं कि स्त्रियों हैं। ये इनको कुछ अनुभव ही नहीं था, क्योंकि जंगल में कुछ देखा ही नहीं। इनको क्या पता कि स्त्री भी होती हैं। और महात्मा जी का, उनके गुरु जी का ये सिद्धांत था कि मैं इनको भगवान बनाकर तब छोड़ूंगा, इनको मैं भगवान बनाकर तब छोड़ूंगा। और श्रृंगी ऋषि एक बहुत ही ब्रह्मचारी, चेहरा भी बढ़िया, भजन भी बढ़िया, सेवा की कुटिया भी बढ़िया, गुरु महाराज की सेवा भी बढ़िया, हर चीज़ उनको बढ़िया बढ़िया ही था। साथियों, समय बीतता गया। श्रृंगी ऋषि लगभग 18 वर्ष के हो गए। जब 18 वर्ष के हो गए तो महात्मा जी को अनुभव हुआ कि इनको केवल भगवान से मिलने में शेष समय बाकी है। कहीं न कहीं चुड़ैल आ जाए और इनको अपहरण कर ले। बहुत अलर्ट रखे थे कि आप बिल्कुल सावधान रहिए, भजन के सिवा कोई चीज़ मन में आने न पाए। महाराज जी का 3 दिन का एक यज्ञ में भाग था, यज्ञ में निमंत्रण था 3 दिन के जाने के लिए।
तो उसी नगर के थोड़ी दूर नगर में एक अंग देश था, अंग देश, जहाँ के राजा लोमपाद थे। वो महाराज दशरथ के सगे रिश्तेदार थे। उनके पास कोई संतान नहीं था। एक बार लोमपाद अपनी धर्मपत्नी के साथ अयोध्या गए हुए थे, तो राजा दशरथ की एक पुत्री थी जिसका कि जन्म का बहुत प्रमाण मिलता है। कहीं कौशल्या का हरण बचपन में हो गया, वहाँ बताते हैं, लेकिन कुछ प्रमाण शास्त्रों में मिला कि एक बार दशरथ जी सरजू में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय उनके दिल में एक इच्छा जागृत हुई कि या माँ, हमारे पास कोई संतान नहीं है, हमारी राजधानी बिना संतान के, बिना राजकुमार के ही बीत जाएगी। तो महापुरुषों ने बताया, उनका प्रमाण मिला कि सारजू में एक कन्या उनको मिली। अब कहाँ तक सही कहाँ तक गलत ये तो भाई हम नहीं बता सकते, लेकिन जो प्रमाण है मैं बताऊंगा। राजा दशरथ ले आए अपने घर, कुछ बड़ी हुई और लोमपाद महाराज दोनों प्राणी घर में आए थे। उन्होंने भी प्रार्थना की कि हमारे पास कोई औलाद नहीं था। तो राजा दशरथ अपने कौशल्या के सुपुर्ति में उनको गोदनामा दे दिया। उस लड़की का नाम था सांगता। ध्यान दिया, सिंगवेरपुर सबके जात सप्तमी के जल चढ़ावे, दा बैठावे, वहीं की बात है। लड़की ले गए लोमपाद ऋषि, 7-8 साल की लड़की थी। लड़की जिस समय अंग देश में पहुंच गई, अकाल पड़ गया। वहाँ अकाल पड़ गया। 12 वर्ष तक बरसात नहीं हुई। जीव जंतु पानी बिना त्राह त्राह करके मर रहे थे। महाराज ने बहुत ज्योतिषियों को बुलाया, काशी से बुलवाया, तमाम पंडितों को बुलवाया, लेकिन पानी का कोई उपचार नहीं हुआ कि बरसात हो जाए और जीव जंतु की रक्षा हो जाए। उसके पहले राजधानी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस लड़की के जाते ही अकाल पड़ गया। तो ऋषि महात्माओं ने बताया कि महाराज जी, ये धन दौलत खर्च करे से पानी न बरसी। कहीं फिर का कहने, यहाँ पर अगर श्रृंग ऋषि का चरण पड़ जाए तो बरसात होने लगेगी। श्रृंग ऋषि। तो राजा साहब ने सोचा कि बड़े बड़े विद्वान लोग आए, बरसात नहीं हुई। एक साधु की आय पर बरसात हुई, लेकिन संत की बात कभी मिथ्या नहीं होती है, असलियत सत्य होती है। तो महाराज जी ने मंत्रियों से, अपने नौकर चाकरों से कहा कि आज श्रृंग ऋषि आए कैसे। बहुत प्रयास किया, श्रृंग ऋषि को लाने वाला कोई नहीं निकला। और श्रृंग ऋषि का समझ शेष था भगवान को पाने के लिए। अब भगवान ने अपनी माया देखा, एक वेश्या ने बीरा उठा लिया कि मैं श्रृंग ऋषि को लाऊंगा। भगवान ने भेज दिया वेश्या को, और राजा लोमपाद के दरबार में गई, हाथ जोड़ की खड़ी भई कि प्रभु राजा साहब, श्रृंग ऋषि को लाना तो मेरा काम है, ये तो छोटी मोटी बात है, आप तो कहिए तो मैं भगवान को ला सकती हूँ। अब राजा साहब का तो थूका ही मुँह से बंद हो गया कि इतने बड़े बड़े महात्मा का आदमी का लाता ही नहीं लाख श्रृंग ऋषि लिया कि एक वेश्या कहते हम लिया देव। कहा हाँ राजा साहब, लिया हम देव, लेकिन हमको हमारे लिए 12 ठी नवयुवक कन्या चाहिए, नौजवान लड़की चाहिए, 12-13 ठी कमंडल चाहिए, माला चाहिए, यानी सब कुछ हमें साधु वाला ड्रेस चाहिए। कहा सब कुछ आपको मिलेगा। वो वेश्या उस 12 लड़कियों को रोज़ आरती पूजा सिखाने लगी। लड़कियों को बात तो ऐसे बड़ा बढ़ रहा था, कमंडल पकड़ा दिया, जोगिया वस्त्र पहरा दिया, और कहा कि महाराज जी हमें आज्ञा दीजिए, मैं अपने कार्य में सफल होकर लौटूँ। वो टहलते घूमते वेश्या काशी पहुंच गई, अयोध्या ढूंढा, मथुरा ढूंढा, लेकिन श्रृंग ऋषि का कहीं पता
नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको विश्वास हुआ कि श्रृंग ऋषि सिंगबेरपुर में रहते हैं। वह नाव पर बैठी और नाव में तमाम फूल वूल वगैरह की डाल वोल लगा करके और नाव से आई, वो कन्याओं को लेकर नाव उस पार, गंगा उस पार नाव खड़ी हुई। तो विचार किया कि श्रृंगी ऋषि यहीं कहीं रहते हैं। नाव और आई, गंगा जी के बीच में आई तो आश्रम दिखाई पड़ा। तो वो लड़कियन में एक लड़की बहुत चंचल रही है, तो कहन कि महाराज जी के पास के जाई, जे जाए को के लिए बोले कि सभ्यता बढ़िया हो चाहिए, क्योंकि श्रृंगी ऋषि मामूली संत तो है नहीं। उसने कहा कि मैं जाऊंगी। कमंडल लिया, कमंडल में 2-4 पीस मीठा लिया, गुलाब जामुन वगैरह और लेकर आई इस पार। महाराज जी तो पहला दिन था यज्ञ में चले गए, श्रृंगी ऋषि आश्रम में अपन बैठे थे। वो कन्या आई, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर अष्टांग दंडवत किया। महाराज जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, श्रृंगी ऋषि चुपचाप बैठे हुए हैं। लड़की हाथ जोड़े खड़ी है। महाराज जी ने सोचा कि एक संत आए हैं, इनकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे आश्रम पे आए हैं। महाराज जी उठे और एक चटाई बिछाया बगल में ही, कहा महात्मा जी आप बैठिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे कहन महात्मा जी तो हम तो बहुत दूर से आए हैं, आपका नाम सुनकर आए हैं, आप तो बहुत संत बड़े हैं, आपका दर्शन करने से हमारी सारे जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मीठी मीठी बातें करने लगे। श्रृंग ऋषि कंदमूल फल ले आए, खाने को दिया। लड़की थोड़ा सा चखस कहे इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, आप क्या यही फल खाते हैं क्या? श्रृंग ऋषि कहा भाई हमारे यहाँ तो ही मिलता है। तो कमंडल से एक रसगुल्ला निकाल के दे दिया, गुलाब जामुन, कैसे हमारे यहाँ का फल है, आप खाइए थोड़ा। अब मिठास तो कहो देखें नहीं ना, चखें नहीं कि मिठास कैसे हो, तो तीत कैसे हो, तो मीठ कैसे हो। जब एक रसगुल्ला खाया तो कहा था आपके फल में तो बहुत अच्छा स्वाद है। 4 बजे तक वार्तालाप किया दोनों। उसके बाद उसने चली गई कि महात्मा जी का आने का समय हो गया है। जब लड़की चली गई अपने नाव पे, नाव उस पार चली गई और श्रृंगी ऋषि उसी उनके दिमाग में उसी का रूप, उसी का रंग मथ रहा है। कैसे महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, बड़ी मीठी बोली थी, ना तो धुआं लगा, ना कुटिया की सफाई हुई। शाम की महात्मा जी आए, दिमाग उलझा था। महात्मा जी सोचे खोज सका था कोई चुड़ैल आ गई हुई। कहन का सोचा आज चेहरा कैसे तुहार रहा है? अरे कहन महाराज जी एक बहुत बड़े संत आए थे, बहुत अच्छे थे, और वो जब से चले गए उन्हीं के ऊपर मेरा मन लगा हुआ है कि कितने अच्छे महात्मा थे। कहन कैसे थे महात्मा? कहन एकदम नवयुवक महात्मा थे। उनका केस लंबा था, चेहरा एकदम सुडौल, बढ़िया साफ सुथरा, सीना थोड़ा उभरा उभरा था, मूछ अभी नहीं आया था। अरे कहन कि बेवकूफ़, हम तुमको इतना सावधानी बरते थे, वो तो चुड़ैल है, सुपंखा है, आपको खाने के लिए आई है। न धुना साफ किया न कुछ, तुम उसी में उलझे हो। ये तोहार बेकार करे, खराब करे बरे आई बा। हमार सारी जितना प्रतिज्ञा करे सब आप पानी फेर देवे। कल अगर आना तो संशय से मारकर भगा देना, बात मत करना उसे। बहुत डांटा। रात बीता, सवेरा हुआ, महात्मा जी अपन नाश्ता पानी करे फिर यज्ञ में चले गए। लड़की फिर आई, फिर हाथ जोड़कर कही महात्मा जी बोल ही नहीं रहे हैं। बहुत प्रयास, 1 घंटा तक किया। कहा आपको तो महात्मा जी माया कुछ कर नहीं सकती। श्रृंगी ऋषि ने बोल पड़े, क्योंकि बोलने का मन हो रहा है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज का डांट है। कहन माया हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहन महाराज जी फिर मेरी गलती को क्षमा करना, अगर कल मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। कहन नहीं, आपसे कौन त्रुटि हो सकती है, आप तो एक अच्छे संत के शिष्य हैं।
लड़की ने कहा, महात्मा जी मेरी छोटी सी विनती है, आप स्वीकार करिए। कहन बताइए। कहन हमारे गुरु महाराज बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हैं, और आपका नाम सुनकर दर्शन के लिए आए हैं, आपके आश्रम तक आ नहीं सकते, आप थोड़ा विनती करिए। हमारी विनती है कि आप थोड़ा चलकर हमारे गुरुजी को दर्शन दे दीजिए, उनका भी जीवन सार्थक हो जाए। श्रृंगी ऋषि बहुत आगे पीछे की बात सोचता है, क्या बताएं। देखिए, परीक्षा की घड़ी बिल्कुल भगवान अलर्ट भी हैं और संत भी, गुरु महाराज भी अलर्ट करे हुए हैं, फिर भी माया से कोई बच नहीं पाया और श्रृंगी ऋषि तैयार हो गए कि चलिए अभी महाराज जी को आने का समय है। श्रृंगी ऋषि चल पड़े और गए तो नाव पर बैठा लिया। नाव में अच्छे अच्छे फल थे, खाने लगे, नाव चालू हो गई, नाव चल रही है और श्रृंगी ऋषि को बैठकर आरती पूजा उनकी बाकायदे करने लगे। धीरे धीरे नाव जाते 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 लोमपाद ऋषि राज्य के राजधानी में पहुंची। श्रृंगी ऋषि उठे और उनके राजधानी में जैसे ही चढ़ रखा वैसे ही बादल छा गए, बरसात होने लगी और इनको ले गए। बहुत स्वागत किया श्रृंगी ऋषि को और इन बरसात होने लगी। सारी प्रजा बहुत खुश हुई, राजा भी बहुत खुश हुए। तो विदाई जब सुबह होने रहे 2-3 घंटा, विदाई होने लगी तो उसी कन्या को ले आकर के और श्रृंगी ऋषि के चरणों में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि कहन, महात्मा महाराज जी ये क्या होगा? कहन, महाराज जी आपकी सेविका है। कहन, सेविका का मतलब क्या होता है? कहन, ये आपको सब कुछ बता देगी। सेविका का मतलब क्या होता है? तो श्रृंगी ऋषि और सांगता का विवाह हो गया। यही सिंगबेरपुर, सांगता देवी वही हैं और श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। जो कुछ मैंने महात्माओं के वाणी सुना है आपके सामने प्रकट किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गुरु महाराज की, संत समाज की।